हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसआई यूनिट फिजिक्स की। अदर एग्जाम में जो भी फिजिक्स आती है उसमें एसआई यूनिट ज़रूर पूछी जाती हैं, खासकर एनटीपीसी एंड रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिक्स की यूनिट। ध्यान से देखते जाइए। 10 मिनट में आपकी कम से कम मैं आपके 50 यूनिट कराने वाला हूँ और 50 यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही गजब यूनिट हैं। ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का ऐसी पद्धति में मात्रक पूछा है। विद्युत धारा का ऐसी पद्धति मात्रक होता है एम्पियर और कार्य का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है। और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। और ऊर्जा का क्या होता है, कैलोरी होता है। सिंपल सा चारों ऑप्शन की मैंने आपके लिए बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है। देखो, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही पद्धति मात्रक होता है आपका, क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ये होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है। और धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। और शक्ति का क्या होता है, वॉट होता है। और चुंबक चुंबक का होता है टेस्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। करेक्ट आंसर फिलहाल तो ओम है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही पद्धति मात्रक। नेक्स्ट, विद्युत चालक का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत चालक का इसमें ऐसा ही मात्रक पूछा है। देखो, विद्युत चालकता का ऐसा ही पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ओम। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, क्या है, पास्कल। पास्कल क्या है, ये है दाब का। ठीक है, क्या है, दाब का। ठीक है। नेक्स्ट, केल्विन क्या है आपका, टेम्परेचर का। और विद्युत धारा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक पूछा है। देखो, सीजीएस पद्धति में पूछा है इसने, यानी सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकंड में पूछा है इसने ऊष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में। अब देखो, सीजीएस पद्धति में चार ऑप्शन को देखता हूँ, ना तो केल्विन है, ना ही ओम है, और ना ही एम्पियर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिलहाल कैलोरी। ठीक है, क्या होगा, कैलोरी। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, विद्युत आवेश का ऐसा ही पद्धति मात्रक किसने पूछा है। विद्युत आवेश का ऐसा ही पद्धति मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ठीक है। ठीक है। सेंटीग्रेड किसका होता है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सीजीएस पद्धति में तापमान का मात्रक पूछा है। तो सीजीएस पद्धति में तापमान का मात्रक है केल्विन। क्या है, केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है, ऐसा ही पद्धति में ताप का मात्रक क्या है। ऐसा ही पद्धति में ताप का मात्रक पूछा है इसने, तो ये है सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। बट सेंटीमीटर नहीं है, ये तो मीटर का है। करेक्ट आंसर होगा आपका केल्विन। नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है, ये है डेसिबल। क्या है, डेसिबल। लेंस की क्षमता का डायोप्टर, शक्ति का वॉट है, और विद्युत धारा का एम्पियर है। फिलहाल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका क्या क्या होगा, ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, लेंस की क्षमता का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही पद्धति मात्रक है, क्या है, डॉप्सन। क्या है, डॉप्सन। ठीक है। नहीं नहीं, लेंस की क्षमता का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करेक्ट आंसर होगा आपका डायोप्टर। ठीक है, डॉप्सन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक किसने पूछा है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, कैलोरी। क्या है, सीजीएस में पूछा है इसने, तो जूल होगा। ठीक है, जूल होगा, कैलोरी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करता हूँ, बल का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है। तो बल का ऐसा ही पद्धति मात्रक है न्यूटन। क्या है, न्यूटन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, विद्युत धारिता का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है। विद्युत धारिता का पूछा है इसने, फेरड है। ठीक है, फेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, प्रेरकत्व का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है। प्रेरकत्व का हेनरी है। क्या है, हेनरी है। ठीक है। और बल का क्या है, न्यूटन, अभी जो मैंने बताया है। फिलहाल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही पद्धति मात्रक किसने पूछा है। तो आपको पता ही होगा चुंबकीय का, वेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही पद्धति ना तो देखो हेनरी है, ना ही फेराडे है, ना ही ल्यूमेन है। इसका आंसर होगा वेबर। नेक्स्ट, चुंबकीय तीव्रता का ऐसा पद्धति मात्रक क्या है। ना तो न्यूटन है, और ना ही फेराडे, ना ही टेस्ला है। इसका है वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति मीटर वर्ग। ठीक है। ये चुंबकीयशीलता का है, टेस्ला। ठीक है, तीव्रता का पूछा है इसने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, शक्ति का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा ही पद्धति मात्रक है वॉट। क्या है? वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विभव एवं विभवांतर का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? ना तो कैलोरी है ना ही वोल्ट है, बट वोल्ट ही करेक्ट आंसर होगा इसका, विभव और विभवांतर का। ठीक है। और जूल किसका है? ये है कार्य का, कार्य और ऊर्जा का। ओम किसका? प्रतिरोध का। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्ट होगा, विभव और विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, विद्युत ऊर्जा का ऐसी पद्धति मात्रक किसने पूछा है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपको कमेंट में बताना है मुझे क्या होगा। विद्युत ऊर्जा का मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की पूछा है इसने, तो देखो ना तो पास्कल होगा, ये दाब का होता है, ना ही न्यूटन होगा, ये किसका होता है? बल का होता है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का पूछा है इसने, ना ही इसका बैरल होगा, ये होगा एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? जूल कार्य का है, लक्स ये भी नहीं है, ना फोटोन है, ये है ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ मैं, प्रदीप्त घनत्व का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? ये भी आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा कमेंट के लिए, बहुत ही ईजी है प्रदीप्त घनत्व का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतीय तीव्रता का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? ज्योतीय तीव्रता का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। नेक्स्ट, दाब का ऐसे पद्धति मात्रक क्या है? दाब का क्या होता है? पास्कल। शुरू से बताते आ रहा हूँ, पास्कल। नेक्स्ट, प्रदीपन तीव्रता का ऐसा पद्धति मात्रक क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, प्रदीपन तीव्रता का ऐसा पद्धति मात्रक क्या है? ये वैसे भी यहाँ पर होगा कैंडेला। ठीक है, कैंडेला होगा, कर लेना, वैसे रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आवर्ती का ऐसा पद्धति मात्रक क्या है? ना तो एम्पियर होगा, ना ही वोल्ट होगा, ना ही वाट होगा, ये होगा हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कोण का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? अब देखो आपका होता है एक ठोस कोण होता है, एक घन कोण होता है, यानी एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। और देखो ठोस कोण का होगा स्टेरेडियन। यदि यहाँ पर आ जाता समतल कोण, समतल कोण का होता रेडियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, समय का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? ये तो बहुत ही ईजी है, सेकंड। ठीक है, टाइम का क्या है? सेकंड। ठीक है। और मीटर का क्या है? सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। लंबाई का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। ठीक है, लंबाई का ऐसा ही पद्धति में क्या है? मीटर। ठीक है। और समय का क्या है? सेकंड। और ग्राम किसका है? किलोग्राम का। और ये आपको कमेंट में बताना, मीटर प्रति सेकंड किसका है? मीटर प्रति सेकंड पूछा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या है? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आपने पढ़ा होगा। क्षेत्रफल किसका है? देखो ना तो वर्ग मीटर का है, ना ही घन मीटर का है, ना ही मीटर का है, ना ही किलोमीटर का है, तो ऑप्शन खाएगा जाए इसमें से, इसमें ही ऑप्शन छुपा हुआ है, ये है वर्ग मीटर। ठीक है। क्षेत्रफल का ऐसा ही पद्धति मात्रक पूछा है इसने, क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन है, यहीं पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? ये हो गए आपके 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चनों में से मैंने और क्वेश्चन भी बताए आपको, सभी का मैंने बताया था, जैसे किलोग्राम किसका है, ग्राम किसका है, और दाब का मात्रक क्या है, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है, जो जो मैंने आंसर पूछे हैं। अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट के बता देता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ध्यान से देखते जाइए। इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान से देखते जाइए। इम्पोर्टेंट, देखो सबसे पहले आपने एक पढ़ा होगा बेग का। बेग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय होता है। ठीक है, क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। अब इसके हम मात्रक की बात करें तो विस्थापन को कहते हैं मीटर। क्या कहते हैं? मीटर। और समय को क्या कहते हैं? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड किसका हो गया? ये हो गया बेग का, जो मैंने अभी पूछा था। ठीक है, एक यूनिट क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। आपने चाल पढ़ी होगी, चाल बराबर में क्या होता है इसका फॉर्मूला? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। और दूरी को किस में मापते हैं हम? आपको पता ही होगा, दूरी को किस में मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है मीटर में। ठीक है, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड दो एक ऐसी राशि है, बेग और चाल, जिनका यूनिट सेम और मात्रक भी सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट मैं मान दिखा देता हूँ आपके लिए। देखो आपसे पूछा जाता है, पिको का मान पूछा जाता है, पिको का मान पूछा जाता है, नैनो का पूछा जाता है, माइक्रो का पूछा जाता है। ये आपको 3 इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखनी है। पिको की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर माइनस का
क्या होता है 1 मिनट, माइनस का 12 होता है पिको की वैल्यू। और नैनो की वैल्यू होती है माइनस का 9, 10 की घात 9। और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस का 6। और इनका यूनिट क्या होता है, इनका यूनिट होता है मीटर मीटर मीटर। यानी पिको की वैल्यू पूछे तो 10 की घात माइनस का 12 मीटर। यदि नैनो की वैल्यू पूछे, क्या पूछे, नैनो की वैल्यू पूछे यदि आपसे, 1 मिनट मैं आपके लिए दोबारा से लिखा देता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। देखो पिको की वैल्यू पूछे आपसे, पिको की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस का 12 मीटर। और नैनो की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 10 की घात माइनस का 9 मीटर। और माइक्रो की वैल्यू क्या होती है आपको, 10 की घात माइनस का 6 मीटर। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वैल्यू हैं जो मैंने लिखाई हैं, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट आपकी वैल्यू, ये आपको रीड करनी है, ठीक है। ठीक है कि नहीं है। पिको की वैल्यू क्या हो गई, 10 की घात 1 मिनट, 1 मिनट ये क्या कर रहा है, 10 की घात क्या हो गई माइनस का 12 है। नैनो की वैल्यू 10 की घात 9 मीटर हो गई। माइक्रो की वैल्यू 10 की घात माइनस का 6 मीटर हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने आपके लिए बता दी है। और यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास के साथ। और क्लास सही लगी हो तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।